यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कटान हुआ है। जो कटान जो है ये बालावाली स्टेशन की तरफ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी जो है अब आपदा अनुसंधान और समिति जो है जो हमने रजिस्टर्ड कराई हुई है सरकार से, और ये यहाँ पर जो हमारी समिति जो है इस तरह की जो है रिसर्च में ये काफ़ी रिसर्च तो पूर्ण हो चुकी है। अब ये इसका चैनल जो चल रहा है हमारा, उस पर ये वीडियो हम डालते हैं और सरकार तक ये संदेश हम पहुँचाते हैं ताकि सरकार अलर्ट रहे और वैज्ञानिक भी अलर्ट रहें, अधिकारी भी अलर्ट रहें। तो आपको जो है इसमें मैं ये दिखा देता हूँ, और अब आपको आगे मैं बहुत बड़ा दिखाता हूँ इस गंगा को कहाँ तक है ये देखिए। और ये भी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके जो किनारे हैं गंगा के कितने बड़े जो हैं, कितना बड़ा नुकसान। ये देखिए जो सामने चमक रही है सफ़ेद ही पाइपलाइन है जो बिजली उसकी डीजल की जो पाइपलाइन है ये टूट गई है वहाँ पर। यानी गंगा ने जो ढलाई है वो इधर भी लगा रखी है। इधर का जो इलाका है ये बिजनौर साइड का ये टूटता हुआ जा रहा है आपका, और ये पानी में जो समाता हुआ जा रहा है सब कुछ। यहाँ पर ये 40 बीघे का बाग जो है ये ग्रामीण को द्वारा बताया गया है जो पानी में समा गया है, ख़त्म हो गया है। अब इस 40 बीघे पास वाले की भी ज़मीन इसी में चली गई। तो अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि गंगा का जो है कितना बड़ा एरिया यानी एक समुद्र की तरह बन चुका है। यहाँ पर जो ये गांव है ये इसके तिसोत्रा गांव, हाँ जी आगे तिसोत्रा गांव है। आगे सियोसरा हम तिसोत्रा के रहने वाले, हमारी जमीन गिरी है स्टेशन के पास चलते बालावाली के आगे जी, हमारी जमीन और गिरी फिर है। इधर गंदासपुर जो है ये उत्तराखंड में पहुंचता है। तो इनके बीच में जो ये गंगा नील धारा बह रही है यहाँ पर, इस नील धारा ने बहुत बड़ा समुद्र जैसा आकार जो है अपना बहुत बड़ा नुकसान बना लिया है। जी। अब इस इलाके को आप ये समझ लीजिए कि खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा जो है पैदा, बहुत गरीब आदमी हम भी। ऐसा ही समुद्र मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं रुद्रपुर की तरफ से जा रहा था बनबसा में, नेपाल के सीमा के पास जा रहा तो इसी तरह का एक समुद्र वहाँ पर भी बना हुआ है। वहाँ पर भी इसी तरह का खतरा जो मंडरा रहा है। बहुत बड़ा एरिया जो है गंगा के द्वारा और लोगों की भूमि, कृषि भूमि, बाग और खेत जब तोड़ कर इसमें जो है मिला दिए गए हैं, मिट्टी में सभी को नुकसान पहुंचा गया है। और जो लोग किसान थे वो मजदूर हो गए हैं, रेड़ा चला रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको कुछ मिला भी नहीं है, नौकरी भी नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि उनको जो नुकसान हुआ है उन्हें उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बच्चों को, घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उनका कर्ज वगैरह माफ़ होना चाहिए, और इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि जैसे ज़मीन जाने के बाद में वो अपना रोजी रोटी का रोज़गार जो है पा सकें, कार्य कर सकें। उनके बच्चों की जो पढ़ाई निःशुल्क हो, कर्जा मिलना चाहिए और फिर बिना ब्याज का मिलना चाहिए। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब किस तरह ढनाई हो रही है ये इधर को भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ मिट्टी है, दलदल है, ये मिट्टी दलदल, ये दलदल है। यहाँ से पानी पीछे हट गया है। जब बरसात समाप्त हो गई है तो ये पानी जो यहाँ पर नीचे बह रहा है, ये पानी नीचे से यहाँ ऐसे उसमें रेलवे लाइन में टक्कर मार रहा था। टक्कर वहाँ पर, इसकी टक्कर वहाँ पर लगी है और ये इसको तोड़ कर रेलवे लाइन को परले तरफ जाना चाहता था। यानी आप समझते यही हैं कि प्रकृति का कोई आश्चर्य नहीं होता, प्रकृति का अपना निजी आश्चर्य होता है, वह करना चाहती है उसको करती है। परंतु हमने जो ये आपको बताई है, जो खोज हमने दिखा रहे हैं इसकी पत्रावली को चलाने के लिए सरकार जो है बहुत अधिक ढील कर रही है और बहुत ही मंद गति से कार्य हो रहा है। इसलिए मैं इस पर जो है ये सभी जो आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इस पर जो है ना कोई इसको व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये काल रूप हैं। काल का मतलब होता है मारना, मृत्यु करना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, भूखे मारना, बीमारी फैला देना। इसी तरह ये भी एक किस्म की बीमारी है जो फैल रही है, ये भूखे मार रही है। 40 बीघे बाग जिसका चला गया वो उसको ज़मीन कहाँ से मिलेगी? हमारा तो बहुत सारा गन्ना चला गया। इसका गन्ना बताओ, ये बेचारा किसान है। मैं तिसोत्रा ग्राम तिसोत्रा का रहने वाला हूँ जी, मेरा गन्ना गिर चुका है उसमें। ठीक है, देखो इनका सामने गन्ना जो है ना, वहाँ पर ढनाई लगी हुई है गन्ने में, और गन्ना टूट कर नीचे गिर गया है, यानी नदी में समा गया है। वो गन्ना सामने टूट कर नीचे नदी की ओर नीचे पड़ा है सारा। गंगा इधर को बढ़ती जा रही है। अब ये गंगा जो है ये एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह गंदासपुर साइड और रायसी ऐसे होते हुए फिर ये जो आपके रायसी से आगे बाण गंगा पड़ती है और फिर सोलानी
मतलब ये सोलानी में मिलने का प्रयास कर रही है, यानी सोलानी से इसके बीच का एरिया साफ हो जाएगा, साफ खत्म हो जाएगा। इतना रुद्र रूप जो है, रौद्र रूप इस गंगा का जो है बढ़ चुका है। इस पर कोई व्यवस्था मजबूत, बहुत अच्छी मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिवर्ष अधिकारी लोग जो है आपदाओं के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसको डकार रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं। एक चपरासी की कोठी अधिकारी से भी कई गुना कीमत की बनी हुई होती है, और लेकिन आपदाओं पर तब आँख खुलती है, तब आपदाएँ ढनाई लगा देती हैं, किसानों के खेतों को तोड़ देती हैं, और फिर वे वहाँ पर वे जाते हैं। कुछ आदमी घासपुर के रहने वाले हैं, लवली, उनके सत्यपाल, उनका स्वरूप सत्यपाल है। वही जंगल बेच है 950 बीघे जंगल में, उसको पुलिस वालों